नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग हैक में। मेरा नाम है अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू अप्लाई डायमेंशन एंड द टेक्स्ट इन योर डायग्राम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने ऑटोकैड ट्यूटोरियल की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें अब तक कुछ कमांड्स के वीडियोस हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, जैसे ड्रॉ कमांड, मॉडिफाई कमांड, कुछ सेटिंग कमांड, कुछ प्री सेटिंग कमांड्स की वीडियो ऑलरेडी उस पर डाल चुके हैं। तो आज उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो आया हुआ है जिसमें हम डायमेंशन और टेक्स्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, ताकि इस वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से किसी भी ड्राइंग में किसी भी चीज को आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो उस ड्राइंग में किस तरीके से आप डिटेल करते हो ताकि बाय द एंड उस डायग्राम का प्रिंट ले सको और वो प्रिंट चीज साइट इंजीनियर के पास या प्रोडक्शन हेड के पास जा सके। सो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला पार्ट है डायमेंशन का, यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो कि पहला पार्ट हमारा क्या है, डायमेंशन का। दूसरा पार्ट है हमारा टेक्स्ट का और तीसरा और द लास्ट पार्ट है आज हमारा एनोटेटिव्स एंड द स्टैंडर्ड्स का। ठीक है, इस पूरे सिनेरियोस में आप पूरे तरीके से ये क्लियर कर पाओगे कि डायमेंशन और टेक्स्ट का बेसिक पार्ट क्या होता है और डायमेंशन और टेक्स्ट का स्टैंडर्ड्स पार्ट क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये गैसकेट का डायग्राम है। ठीक है ना, एक मैकेनिकल के गैसकेट का डायग्राम है। इसको हम आज डिटेल करना सीखेंगे क्योंकि इसमें क्या है ना, सर्टेन से डायग्राम बना के रख दिया। अगर मैं इस पूरे डायग्राम का एग्जैक्ट व्यू आपको दिखाऊं तो कुछ ये है। ठीक है, ये हमारा सम गैसकेट है, इसका ये डायग्राम आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, जिसमें डायग्राम बनाया गया और इसकी डिटेलिंग की हुई है। इस डिटेलिंग के बिहाफ पे इसकी प्रिंटिंग तो हो जाएगी, बट जो हमने अभी काम किया होगा, जो हमारे पास अभी डायग्राम है, इसको अगर हम प्रिंट नहीं कर पाओगे, आप प्रिंट नहीं ले सकते। चलो डायग्राम की डिटेलिंग करना शुरू करते हैं। डिटेलिंग करने से पहले आपको ना डायमेंशंस करने पड़ते हैं। डायमेंशंस क्या होता है, आप रिबन टैब को देखोगे, ये आपका टैब है ड्रॉ टैब, ये आपका टैब है मॉडिफाई टैब और उसी के राइट साइड में आपको दिख रहा है एनोटेशन टैब। एनोटेशन टैब में एक बहुत बड़े नेम से आपको डायमेंशन दिख रहा है यहाँ से, और उसके राइट साइड में एक छोटा सा कॉर्नर है, यहाँ पे भी आपको डायमेंशन का पार्ट दिखेगा, लीनियर, अलाइंड, एंगुलर। ठीक है, यहाँ से आप डायमेंशन कर सकते हो और इसी एनोटेशन टेक्स्ट में एक टेक्स्ट का पार्ट है, यहाँ से आप टेक्स्ट ही लिख सकते हो। ठीक है, डायमेंशन करने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा, इसमें मैंने आपको पहला टॉपिक आपको लिखा होगा, मैं दिखा रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एनोटेट एंड द पैरामीट्रिक। ठीक है, ये पार्ट हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि हम डायमेंशन तो करना सीख लेंगे, हमें डायमेंशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं डायरेक्ट कमांड लूंगा, डायमेंशन करके दिखा दूंगा, कोई इशूज नहीं है। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें उसकी बेसिक नीड्स हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि अगर आप आर्किटेक्ट और सिविल के स्टूडेंट्स हो तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, तो आप डायरेक्ट एनोटेशन को बनाते चले जाओ। बट इफ यू आर फ्रॉम द मैकेनिकल देन दिस पार्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। अगर मैं डायग्राम डिफरेंस बिटवीन एनोटेट और पैरामीट्रिक की बात कर रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो, इधर ध्यान दो कि हमने एक लाइन बनाया, लाइन के लिए मैंने सिंपल कमांड लिया, पॉइंट स्पेसिफाई किया और उसको हमने एक डिटेलिंग में बना दिया। ठीक है, डिटेल में हमने क्या, सिंपल एक 10 की लाइन बनाई। ठीक है, अब मुझे इसको डायमेंशन करना है। पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कमांड लिया, इसी को मैंने एक सिमिलर कॉपी ले लिया। 2 डायग्राम है, एक ये 10 का और ये भी 10 का है, दोनों 10 का, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ, यहां से मैं लीनियर डायमेंशन लिया, इस पॉइंट को साइन किया, इस पॉइंट को साइन किया और अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई किया, दिख रहा है कि भैया ये हमारे किसकी डायमेंशन है, 10 की डायमेंशन है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी आपने डायमेंशन दिया ना, इस डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छे से हो रहा है कि दिख रहा है 10 का है, बट मैं चाहूं कि इस 10 को मैं 20 करना चाहता हूं। 20 मतलब क्या कि मैं इसके डायमेंशन को 10 ना रख के मैं चाहता हूं कि इसकी डायमेंशन 20 रहे। ठीक है, 20 किया और हमने अप्लाई कर दिया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे 20 अप्लाई कर दिया है, तो क्या डायमेंशंस की लाइन में कोई चेंजेस आए हैं? ठीक है, अगर उस पर ध्यान दो तो पिछले वाले से कंपेयर करते हैं तो दिख रहा है कि जो ये 10 का था और ये 10 का, दोनों तो इक्वल है। मैंने डायमेंशंस को 20 कर दिया, बट ये 20 इसके मेन डायमेंशंस की वैल्यूज पे इफेक्ट नहीं किए, ये तो सिर्फ 20 की वैल्यूज वहां पे राइट हो गई। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि एनोटेशन पार्ट के अंदर अगर आप किसी पार्ट की आप डायमेंशनिंग करते हो तो वो डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन होता है,
वो सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करके दिखा जाता है। उसका मतलब हुआ कि किसी भी टाइम चाहो तो उसको आप हटा के अपने खुद की वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कि आप मान लो किसी पेज पे ड्राफ्टिंग करते थे, बिना सॉफ्टवेयर के ड्राफ्टिंग करते थे, तो उसमें क्या करते थे, आपने स्केल से एक लाइन खींची, ठीक है, उस लाइन की वैल्यू आपने 10 लिखी, बट लास्टली आपको पता चला कि वो 10 नहीं, वो एक्चुअली 12 है, तो आप इरेजर लेके उस 10 को इरेज करके आप 12 लिख देते थे। तो किसी को पता नहीं चलता था कि वो 10 है कि 12 है। एग्जैक्टली पता कब चलता है, जब कोई स्केल लेके बैठे उसको मेजर करके देखे तब तो पता चलेगा कि नहीं भाई ये तो 10 था, आपने 12 लिख दिया, ये तो गलत है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन में कहीं फॉल्ट नहीं आता, वो एग्जैक्ट इस तरीके से दिख जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ये टेक्स्ट की वैल्यू आपने लिखी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, एक टाइप का टेक्स्ट है। टेक्स्ट कुछ भी लिखा सकता है। बट अगर मैं चाहता हूं कि डायमेंशन करूं और डायमेंशंस की वैल्यू बदलूं तो उस पूरे ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू बदले, तो उसके लिए क्या करना होता है, एनोटेट की जगह आपको पैरामेट्रिक टर्म में आता होता है। पैरामेट्रिक में लीनियर ऑब्जेक्ट लो और यहां से इसको असाइन कर दो, ठीक है। यहां से आपने असाइन किया तो दिख रहा है कितनी वैल्यू है, 10। मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और अब वैल्यू देता हूं 20। आपको क्या दिख रहा है कि जो उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी वो भी चेंज हुई अकॉर्डिंग टू योर डायमेंशन। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन इसके साथ पैरामेट्रिक हो गया, रिलेट हो गया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनोटेट एंड द पैरामेट्रिक। जो हम आज के डायग्राम्स देखने वाले हैं, जो आज का हम रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्स्ट का एग्जैक्ट वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है। ये मत समझना कि जो भी डायग्राम के टेक्स्ट की डायमेंशंस आप पुट करने वाले हो वो चेंज होते ही उसके वैल्यूज यानी उसके ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस होंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में चेंजेस करना है तो उसके लिए हमें पैरामेट्रिक टर्म लाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑटोकैड आपका फुल ऑन पैरामेट्रिक काम नहीं करता, इसी वजह से ऑटोकैड डिजाइनिंग यानी 3D मॉडलिंग में बहुत कम यूज किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर द डिफरेंस बिटवीन एनोटेट एंड द पैरामेट्रिक, ठीक है। चलो अब इस पार्ट्स को हटते हैं, अब इस डायमेंशंस करना स्टार्ट करते हैं। हम मुझे इसके ऊपर डायमेंशंस करना है तो मैं क्या करता हूँ, देखो डायमेंशन ना कई टाइप्स के हैं, जैसे लीनियर करना है, अलाइंड करना है, एंगुलर करना है, रेडियस करना है, डायमीटर करना है, या फिर किसी भी टाइप का। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है। रेडियस करना है, डायमीटर करना है, बेस लाइन, स्पेस, कंटिन्यू, जिस भी टाइप की आपको डायमेंशंस देनी है ना, ठीक है ना, वो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि डायमेंशंस करने के ना बेसिकली 3 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट डायमेंशन लो, क्लिक किया, डायमेंशंस पे क्लिक किया, किसी भी टाइप के आपके वैल्यूज हो, जैसे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू देनी थी, अप्लाई कर दी, ठीक है। आपको यहाँ की वैल्यू असाइन कर डायमेंशंस पे है और यहाँ की वैल्यू असाइन करनी थी तो उस पर आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी टाइप की वैल्यू आप डायरेक्ट उस पर लेके अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट डायमेंशन इसे कहते हैं क्विक डायमेंशन, ठीक है। कि किसी भी टाइप का आपका डायमेंशन आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि उसके बगल में आपको ये टाइप दिख रहा है, इससे आप चूज कर लो कि आपको लीनियर देना है, कि आपको अलाइन देना है, कि आपको एंगुलर देना है, कि आपको आर्क लिंक लेना है, कि आपको रेडियस लेना है, किस टाइप का आपको डायमेंशन लेना है उसको चूज कर लो। जैसे मान लो मुझे लीनियर लेना था तो लीनियर पे क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक की लीनियर वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका क्या हो गया कि जो भी आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो उसका आप कमांड पुट कर दो। कमांड मतलब यहाँ पे जैसे मुझे डिम एंगुलर यानी एंगल की वैल्यू देनी थी तो मैं DIM डिम और एंगुलर यानी एंगल सीधा DNG पुट करूंगा, एंटर दूंगा। यार भैया किसके किसके बीच में अप्लाई करना है तो इसके और इसके बीच में अप्लाई करना है, ठीक है। बात को सिंपल समझना कि अगर आपको आप डायमेंशन देने हैं तो 3 तरीका है। एक तो डायरेक्ट क्विक डायमेंशन ले लो, दूसरा है कि इसे कैटेगराइज कर लो, तीसरा है कि कमांड से कैटेगराइज कर लो। और कमांड टाइप करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिस भी टाइप का आपको डायमेंशन चाहिए उसके आगे DIM ऐड कर दो। सिंपल, जैसे आपको लीनियर डायमेंशन लेना है तो लीनियर के आगे डिम ऐड कर दिया, डिम लीनियर, ठीक है। अलाइन लेना है तो अलाइन के आगे डिम ऐड कर दिया, डिम अलाइन। बेस लाइन लेना है, बेस लाइन के आगे डिम ऐड कर दिया, डिम बेस। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि लीनियर कमांड है तो डिम लीनियर, अलाइंड है तो DIM अलाइन, एंगुलर है तो DIM ANG, यानी कि बस उसके आगे डिम ऐड करके उसके कमांड्स को असाइन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो हुआ क्या कि आपने यहाँ पे डायमेंशंस तो अप्लाई किया बट वो डायमेंशंस दिख ही नहीं रहे, ठीक है। आप देखो, अगर जूम करके देखो दिख रहा है कि हाँ भाई 120 का अप्लाई किया था, बट जैसे मैं अपने फेज पे आ रहा हूँ, अपने रेंज पे आ रहा हूँ, तो वो डायमेंशंस के टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल रिप्रेजेंट ही नहीं हो रहा। इस टेक्स्ट के रिप्रेजेंटेशंस को चेंज करने के लिए हमें जाना होता है स्टाइल मैनेजर पे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है यार, बहुत ही जगह पे बहुत लोग इस पे प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि स्टाइल मैनेजर में क्या क्या होता है, क्योंकि
होता क्या है कि जनरली लोग पूछ लेते हैं कि अगर आपको टेक्स्ट का स्टाइल बदलना है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो टेक्स्ट का स्टाइल बदलने के तुरंत दिमाग में आता है डायमेंशन से करेंगे, डायमेंशन का करना है तो डायमेंशन से दिया, लीडर करना है तो भी डायमेंशन दे देंगे। तो होता क्या है कि एनोटेशन में जितने भी पार्ट है ना, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे डायमेंशन हो, चाहे लीडर हो, चाहे टेबल हो, सबका अपना अपना एक स्टाइल मैनेजर है, ठीक है। अगर इसको ड्रॉप डाउन करते हो तो आपको दिखता है कि भाई साहब ये टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर है, ये डायमेंशन स्टाइल मैनेजर है, ये मल्टी लीडर स्टाइल मैनेजर है, टेबल स्टाइल मैनेजर है। तो सबका अपना अपना क्वालिटी है, अपना अपना वर्क है, अपना अपना रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसलिए कभी टेक्स्ट को डायमेंशन के साथ मर्ज मत कर देना और डायमेंशन को लीडर के साथ मर्ज कर देना, ठीक है। ये आगे मैं और भी क्लियर कर दूंगा और ये मैं वीडियो के अंत तक आपको मैक्सिमम क्लियर भी हो जाएगा कि किसका रिप्रेजेंटेशन किस में ज्यादा होता है, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है कि मैंने जो डायमेंशन दिया, डायमेंशन का टेक्स्ट नहीं दिख रहा था, तो मैं डायरेक्ट डायमेंशन स्टाइल मैनेजर पे आ जाऊंगा। इसको लाने का क्या तरीका है, डी एंटर दे दो या इसको ड्रॉप डाउन करके स्टाइल मैनेजर पे क्लिक कर दो, ठीक है। मुझे क्या करना था, इसके ऊपर चेंजेस लेके आने थे, तो उसको चेंज को हम कैसे लेके आएंगे, सीधा आप आ जाओ मॉडिफाई पे, हमें मॉडिफाई करना था, ठीक है। मॉडिफाई क्या करना था, टेक्स्ट छोटा दिख रहा था तो टेक्स्ट को मैंने बड़ा कर दिया, मान लो 3, ठीक है, सॉरी 30, एंटर, ओके, सेट करें कुछ 30 होते ही टेक्स्ट तो दिखने लगे, ठीक है। अब मुझे एरो नहीं दिख रहा था, एरो के लिए क्या करूंगा, फिर से डी एंटर, मॉडिफाई, एरो आना था तो सिंबल एंड एरो पे आ जाएंगे, इसके एरो साइज को भी हम बड़ा कर देंगे, 3 एंटर दे दिया, ठीक है, एरो भी दिखने लगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो ना 120 पॉइंट कई सारे जीरो आ रहा है, वो जीरो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या हो रहा है कि जो ये टेक्स्ट है ना, ये जीरो के बाद की जो लाइन है उसमें थोड़ा सा गैप चाहिए, बहुत कम सा गैप है, इतना कम गैप है कि इससे लग रहा है कि टच होके आ रहा है, तो मुझे इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो अगेन डी एंटर, मॉडिफाई, किसके बाद क्या आ रही थी, 120 के बाद बहुत सारा पॉइंट आ रहा था, यानी यूनिट की बात आ रही थी, यूनिट पे आते हैं। अभी बहुत सारे जीरो पे था, प्रेसिजन की जीरो को हमने जीरो कर दिया। टेक्स्ट के अंदर जो ऑफसेट डायमेंशन था ये बहुत ही कम था, इसको भी मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है, 1.5, ओके, सेट करें, अब देखते हैं कि हाँ वैल्यू क्लियर है और यहाँ के बीच में गैप भी आ गया। अब क्या हो रहा था कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ रहा था, मुझे टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल नहीं, इसको वर्टिकल रखना है, तो डी एंटर, मॉडिफाई, अगेन टेक्स्ट पे आते हैं, अलाइन विद डायमेंशन अलाइन कर लेते हैं, ओके, सेट करें, एंटर क्लोज, ठीक है, डायमेंशन सब अलाइन हो गया, ये इसका, ठीक है। सो सिंपल वे में आराम से आप डायमेंशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये एक्सटेंशन लाइन बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है, ये नहीं चाहिए, तो फिर से डी एंटर, मॉडिफाई, किसकी बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है, तो सिंपल लाइन सेक्शन में आ जाओ, मुझे लाइन को फिक्स कर दिया कि भाई ये फिक्स दिखे, 3 दे दिया इसकी वैल्यू और उसको दे दिया हमने 2, सेट करें, ओके, तो ये वैल्यू, ठीक है। सो अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके की आपको मॉडिफिकेशन चाहिए वैसा आप मॉडिफिकेशन ले सकते हो। मॉडिफिकेशन लेने के बाद जिसकी भी डायमेंशन अप्लाई करनी है, जैसे इसके बीच में अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट अपने डायमेंशन लिया, यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपको मान लो लीनियर डायमेंशन लेना था, तो ठीक है, लीनियर डायमेंशन फिर से ले लेते हैं, लीनियर डायमेंशन इसके और इसके बीच में अप्लाई करना था, अप्लाई, ठीक है, लीनियर डायमेंशन यहाँ से यहाँ के बीच में अप्लाई करना था, अप्लाइड, ठीक है। फिर से डायमेंशन आपको रेडियस का लेना था, रेडियस ले लिया कि मुझे इसकी रेडियस दिखानी थी, ठीक है। फिर से आपको डायमेंशन डायमीटर का लेना था, तो यहाँ से डायमीटर ले लिया, डायमीटर पे सेट करना था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जिस भी तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट हो उसकी डायमेंशंस को लो, आप असाइन करते चले जाओगे तो आपके डायमेंशन असाइन होते चले जाएंगे। और डायमेंशंस के रिप्रेजेंटेशन का तरीका कैसे बदलना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डायमेंशन सेक्शन, किस तरीके से हम डायमेंशन असाइन करेंगे। अब बात आती है टेक्स्ट के सेक्शन की, टेक्स्ट सेक्शन क्या होती है, कलर, ठीक है। सो मैं इस डायमेंशंस को एक बार डिलीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ना इसके डायग्राम्स की नीड होगी आगे, ठीक है, इस डायमेंशंस को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट के बारे में समझते हैं। टेक्स्ट लिखने का 2 तरीका है, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट है, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट है। टेक्स्ट को अगर आप ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे दिख जाएगा कि दिस इज द मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड दिस इज द सिंगल लाइन टेक्स्ट। सबसे पहले समझते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट के बारे में। सिंगल लाइन टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, जैसे सिंगल लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ से क्लिक कर सकते हो या फिर आप कमांड दे सकते हो, क्या, TEXT यानी टेक्स्ट कमांड लिखोगे तो सिंगल लाइन टेक्स्ट आ जाएगा। टी एंटर मत करना, टी एंटर करोगे तो मल्टी लाइन टेक्स्ट आएगा। आपको क्या एंटर करना है, TXT टेक्स्ट एंटर, ठीक है, आ गया। यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से आपको लिखना है, हमने कहा यहाँ से लिखना है, ठीक है। कह रहा है स्पेसिफाई द हाइट, कितने हाइट की लिखनी है, यानी कि टेक्स्ट की हाइट क्या होगी, तो हमने कहा 5, ठीक है। रोटेशन एंगल यानी टेक्स्ट को रोटेट करके लिखना है या बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है, तो रोटेशन एंगल में 0 रखना था तो 0 किया। अब टेक्स्ट लिखना स्टार्ट होगा वहां पे, जैसे मुझे गैसकेट लिखना था तो मैंने गैसकेट लिख लिया, ठीक है। जैसे गैसकेट लिखा और भी कहीं कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख दिया,
कि भाई साहब ये डायग्राम बनाया मुझे थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बनाया, ठीक है। और भी कहीं कुछ लिखना है तो यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हो, जैसे लाइक ऑल डायमेंशन इन mm, लाइक दैट। सो जैसे आपका कंप्लीट हो जाए जस्ट एस्केप दबाओ और सारे टेक्स्ट आपके लिखे चले जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मतलब सिंगल लाइन टेक्स्ट को एक बार और फिर से मैं लिखता हूँ, और जैसे मतलब text में कमांड देता हूँ, ओके, एंटर। हमने दिया यह पॉइंट्स लिखना था और हाइट दे दिया मैंने अगेन 5 0 एंगल। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे सारा लाइन को एक साथ लिख दिया, कैस्केड, एंटर, लाइक थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लाइक, और नीचे लिख दिया हमने ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है। और अलग सकते इसके। सो दिस इज द सिंगल लाइन टेक्स्ट। जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा है किसके अंदर आया, सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। मल्टी लाइन टेक्स्ट कैसे लेना है, ड्रॉप डाउन करके यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर आप ले लोगे सीधा टी एंटर करते कह रहे हैं कॉर्नर पॉइंट डिजाइन करो, पहला कॉर्नर पॉइंट और एंड कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको कॉर्नर पॉइंट देना पड़ता है, किस कॉर्नर पॉइंट पे आपको टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे जो भी कुछ भी लिखना है आपको लिखते चले जाओ। जैसे आपको गैस्केट लिखना था, ठीक है, फिर से वही चीज मैं लिख रहा हूँ और मैं बार बार चेंज नहीं करता, ठीक है। लाइक अब लिखना था थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फिर लिखना था आपको लाइक ऑल डायमेंशन इन mm, लाइक इसको लिख दिया हमने। जैसे आपका कंप्लीट हो जाए क्लोज टेक्स्ट पे एंटर कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो सिंगल लाइन टेक्स्ट में हुआ है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट में हुआ है, बस सिलेक्शन का तरीका चेंज था कि गैस्केट सिंगल लाइन टेक्स्ट जब लिख रहे थे तो वहां पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे थे, हाइट दे रहे थे और रोटेशन एंगल दे रहे थे। लेकिन जब मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख रहे थे तो इसमें आपने सिंपल दो कॉर्नर पॉइंट डिफाइन किया, मींस एक रेक्टेंगल डिफाइन किया, उस रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया, ठीक है। दोनों में टेक्सटिंग बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत कॉमनली हुई। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ठीक है। डिफरेंस के बारे में समझते हैं। जो मल्टी लाइन टेक्स्ट है उसको एक बार क्लिक करोगे तो सारा पैराग्राफ आपका वन क्लिक में सारा सेलेक्ट होगा। बट अगर जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है उसको क्लिक करोगे तो सारे लाइंस अलग अलग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। भले आप एक पैरा में लिखे हो लेकिन सिलेक्शन उनके लाइंस का अलग अलग ही होएगा, ठीक है। अब क्या होता है डिफरेंस, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर आप चाहो सिंगल लाइन को बदलना, सिंगल लाइन टेक्स्ट को चेंज करना, चेंज इन द क्या, टेक्स्ट चेंज करना तो आसानी से हो जाएगा। डबल क्लिक किया, यहाँ के ऊपर जो भी चीज लिख किया, जो वैल्यू लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बट क्या इसके स्टाइल को बदल सकते हैं, स्टाइल मतलब इसकी हाइट को बदलना चाहता हूँ मैं, डबल क्लिक करके मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट 5 ना 10 हो जाए, वो नहीं हो रहा है। अगर मैं किसी भी सिंगल लाइन टेक्स्ट को डबल क्लिक करूंगा, कोई भी तरीका लूंगा तो उसके टेक्स्ट की हाइट नहीं बदल सकते। बट अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट पे आओगे तो डबल क्लिक करते इसके सारे ऑप्शंस फिर से ओपन हो जाएंगे कि जैसे मुझे हाइट 5 नहीं 10 रखनी थी, ठीक है। और इसका जो साइज था वो सिंपल नहीं बोल्ड रखना था, इटैलिक करना था, फॉर्मेट चेंज करना था। लाइक जिस भी तरीके से आप इसको लिखना चाहोगे वो यहाँ से अप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। और भी सारे जस्टिफिकेशन, मिडिल ऑफ रखना है, साइड से रखना है, कैसे रखना है, जिस तरीके से आप चाहते हो ना वो तरीके से आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज फॉर योर द मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, चीजें मॉडिफाइड बहुत आसानी हो जाती है, बहुत आसानी से हो जाती है। बट सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या है, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, उसमें बस टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हो, उसके स्टाइल में चेंजेस नहीं कर सकते। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो कि नहीं भाई आपने सिंगल लाइन टेक्स्ट को भी चेंज करना है, उसके फॉन्ट को बदलना है, तो आपको करना क्या होगा, जो भी सिंगल लाइन टेक्स्ट है उसको मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट इन द सेंस कैसे, यहाँ पे मैंने कमांड लिखा हुआ है, कन्वर्ट सिंगल लाइन टेक्स्ट टू द मल्टी लाइन टेक्स्ट। कैसे, txt टू mtxt आपको कमांड देना पड़ता है। कमांड देते हैं txt टू mtxt, कमांड देके हमने एंटर दे दिया। कह रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना है कि भाई ये तीनों थे, एंटर दे दिया। एंटर देते ही किसमें कन्वर्ट हो गए, ये मल्टी लाइन में कन्वर्ट हो गए। कैसे बता, देखो सारा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। जस्ट डबल क्लिक, सबको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने हाइट को चेंज कर सकते हो। सिंपल वे में इसको हमने समझ सकते हैं। तो यहां तक में ये समझ में आ गया कि सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या है, मल्टी लाइन टेक्स्ट है। तो अभी तक के वीडियो में हमने दो पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। पहला कमांड क्या था कि हमें डायमेंशन समझना था, दूसरा क्या था हमें टेक्स्ट समझना था। वो हमने अच्छे से समझ लिया, टेक्स्टिंग की समझ ली, कैसे लिखना है, कैसे असाइन करना, करेक्ट।
अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत कम लोगों को पता होता है, डिफरेंस बिटवीन द एनोटेटिव्स एंड द स्टैंडर्ड्स। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके दो डायग्राम को बनाता हूँ। मैंने कॉपी लिया, ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो ऑन रखता हूँ, एक यहाँ पे कॉपी लिया, एक यहाँ पे कॉपी लिया, ठीक है। मुझे यहाँ पे नीचे तो मैं थोड़ा सा इन दोनों डायग्राम को मुझे बात, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके डायमेंशंस को हम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डायमेंशंस में अलग से खुद का एक डिफरेंट स्टाइल बना देता हूँ, क्योंकि मुझे किसी बात करनी है, एनोटेटिव की बात करनी है और स्टैंडर्ड की बात करनी है। ये एनोटेटिव स्टैंडर्ड्स आए कहाँ से, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे आप देखो, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर की बात कर रहे थे, हमने डी एंटर किया, डी एंटर करते यहाँ पे आ रहा है एनोटेटिव एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। टेक्स्ट एंटर, हमने टेक्स्ट की स्टाइल की बात करी, एसटी एंटर लिया, एसटी एंटर को मैंने डिस्कस करना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। कि जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे थे तो टेक्स्ट की हाइट्स को आपको एक साथ सभी स्टाइल में चेंजेस लेने हैं, तो आप स्टाइल कमांड के अंदर कर सकते हो। एसटी फॉर द टेक्स्ट स्टाइल, यहाँ पे डायरेक्ट आप चीजों को क्या कर सकते हो, एक बार में असाइन कर सकते हो, उसी अलाइनमेंट या उसी असाइन पे सारे कमांड लिखते चला जाएगा आपका, ठीक है। सो हाँ, स्टाइल में भी अगर आपने देखा तो वहाँ पर भी एनोटेटिव स्टैंडर्ड था और डायमेंशन में भी एनोटेटिव स्टैंडर्ड था, ठीक है। इसके बारे में समझना था हमें, तो डी एंटर करता हूँ। पहले मैं एक नया फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। मैंने न्यू ले लिया, न्यू मैनेजर बना दिया और यहाँ पे लिख दिया कि भाई जो गैसकेट है, ठीक है, गैसकेट हम बनने वाले हैं उसको हम स्टैंडर्ड से बनाएंगे, ठीक है। गैसकेट को हमने स्टैंडर्ड से बनाया, ठीक है, स्टैंडर्ड्स रखा यहाँ पे और कह दिया कंटिन्यू। और टेक्स्ट की हाइट्स को फिर से वही जो 3 था, ये था 3 लाइन, सब कुछ अलाइनमेंट को सेम रखा और ओके कर दिया, ठीक है। गैसकेट स्टैंडर्ड हो गया। एक और हमने न्यू फॉर्मेट बना दिया, इसमें कहा हमने कि ये जो गैसकेट है ये एनोटेटिव का बनेगा, ठीक है। इसको हमने दे दिया कि ये एनोटेटिव स्टैंडर्ड्स का रहेगा और कंटिन्यू करके सेम सबको रख के सो हमने एक गैसकेट एनोटेटिव और एक गैसकेट स्टैंडर्ड्स पे हमने चीजों को दे रखा है और क्लोज कर दिया, ठीक है। सेम तरीके से स्टाइल पे भी आते हैं, टेक्स्ट स्टाइल पे आया, यहाँ पे भी न्यू बना लिया। यहाँ पे हमने कहा कि गैसकेट स्टैंडर्ड, ठीक है, ओके। टेक्स्ट की हाइट हमने दे दी, लाइक जो भी हाइट थी हमने 3 रखनी थी, 3 कम था तो हमने 6 रख लिया, ठीक है। टेक्सटाइल 6 रख लिया, बाकी और कुछ नहीं चाहिए था, बोल्ड इटैलिक कुछ भी नहीं करना था, 6 करके हमने इसको सेट करेक्ट कर दिया, ओके। गैसकेट में चेंजेस आ गया, हमने एक न्यू बनाया, न्यू में हमने बनाया कि भाई साहब जो गैसकेट है वो एनोटेटिव का बन गया, ठीक है, एनोटेटिव, ओके। एनोटेटिव ऑन रखा और उसको 6 रखा, 6 करके हमने सेट करेक्ट कर दिया और रख दिया क्लोज। सो 2 टेक्स्ट अप्लाई कर दिया और 2 हमने वो अप्लाई कर दिया, डायमेंशंस का टेक्स्ट अप्लाई कर दिया। मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि भाई ये स्टैंडर्ड्स है और ये इनोटेटिव है, तो सिंपल हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो जो हमने सबसे पहले जो टेक्स्ट लिखते हैं, जो टेक्स्ट की स्टाइल है, सबसे पहले मैं उसको स्टैंडर्ड रख देता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड रखना था, और हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख के यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि भाई साहब ये जो गैसकेट है, कैपिटल में कर देता हूँ, जो गैसकेट है वो कौन सा वाला है, स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे लिखना था तो मैं एनोटेशन में आता हूँ, इसको गैसकेट के स्टैंडर्ड्स को चेंज करके, सॉरी जो गैसकेट का टेक्स्ट वाला स्टैंडर्ड था इसको गैसकेट स्टैंडर्ड्स वाला लिखना था, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट लेना था, ठीक है। मैंने गलत चूज कर लिया था, कोई बात नहीं, फिर से चेंज कर लिया हमने, गैसकेट स्टैंडर्ड, क्लियर। सिमिलरली टेक्स्ट के ऊपर आते हैं, इसको कर दिया गैसकेट एनोटेटिव, फिर से हमने टेक्स्ट को साइज किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको लिख दिया हमने गैसकेट, अब लिख दिया एनोटेटिव, फाइन, ठीक है। इसको भी टेक्स्ट लिखा है, इसको भी टेक्स्ट लिखा है, बट ये स्टैंडर्ड्स का है, एनोटेटिव का कैसे पता चलेगा, जैसे अपने कर्सर को इस टेक्स्ट के ओवर लेके आओगे ना, जैसे एनोटेटिव के ऊपर लेके आओगे एक सिंबल बन के आ जाएगा ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। जो मित्सुबिशी का सिंबल है ना, उस टाइप का बनता चला जाएगा यहाँ पे कि भाई साहब इस पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ अलग है, कुछ अलग सा फीचर्स है, कुछ स्पेशल सा फीचर्स है, ठीक है। सो चलो ये देख लिया। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशंस पे आते हैं। अब इस डायमेंशंस को हमने कहा कि गैसकेट स्टैंडर्ड हो जाए, ठीक है, और डायमेंशंस अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लीनियर अप्लाई किया कि भाई साहब यहाँ से यहाँ के बीच में ये लीनियर चाहिए, सेम तरीके से यहाँ से यहाँ के बीच में
लीनियर चाहिए, फिर मुझे चलो यहाँ से अप्लाई किया, मुझे क्या चाहिए था, इसको हटाता हूँ, बेस लाइन पे चाहिए था। चलो बेस लाइन भी करके दिखाता हूँ इससे साथ साथ ही, ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ से डायमेंशन चाहिए थी। अब सेम तरीके से मुझे आगे भी कंटिन्यू करके डायमेंशन बनाने थे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, जैसे आप देखो तो ना डिम लीनियर लिया, एक बेस लाइन डायमेंशन है, उसको भी ले लेते हैं डिम बेस एंटर किया, जो लास्ट वाला था उसी को रेफरेंस मिलेगा और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी क्या देख रहे हो, 3 डायमेंशन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके बन रहा है, ठीक है। मुझे इनके बीच में स्पेस लाना है, तो स्पेस के लिए यहाँ पे ऑप्शन है क्या, स्पेस डिम स्पेस। अब देखो DIM स्पेस, ठीक है। कह रहा है बेस लाइन डायमेंशन कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। और किसको किसको स्पेस लाना है, इसमें और इसमें स्पेस लाना है, एंटर, ठीक है। ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक एंटर लेना है, इसके बीच में स्पेस हो गया। आप देख रहे हो ना, ये जो डायग्राम था इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन था, वैसा रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर लेकर चले गए, ठीक है। अब हमें क्या देना था, एंगुलर की डायमेंशन देनी थी, एंगल पे आते हैं यहाँ और यहाँ के बीच में 30 एंगल देना था, उसके साथ कर दिया। हमें रेडियस देना था, रेडियस पे आते हैं, यहाँ पे रेडियस का असाइन कर दिया। फिर हमें क्या असाइन करना था, डायमीटर असाइन करना था, डायमीटर पे आते हैं और डायमीटर हमने असाइन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से बहुत सारे जो वैल्यूज हैं सबको आप क्या कर लोगे, असाइन कर लोगे। मैं सारी वैल्यूज को असाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल गया किस तरीके से असाइन करना है, ठीक है। ये हमने स्टैंडर्ड्स को किया। अब इसी पार्ट में हम एनोटेटिव कर देते हैं, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके जो डायमेंशन वाला पार्ट था इसको हमने गैस्केट एनोटेटिव पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर डायमेंशन अप्लाई करते हैं। सिमिलरली वही काम, लीनियर लिया कि मुझे यहाँ से यहाँ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब जो ये गैस्केट का जो एनोटेटिव वाला पार्ट था, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए थे हमें, जो मैंने इसके साथ तो कर दिया था बट इसके साथ नहीं कर पाए थे, तो उसको चेंज कर लेते हैं। पहले डी एंटर, गैस्केट एनोटेटिव मॉडिफाई पे गए, टेक्स्ट था 0.18 दिख रहा था, हमने इसको 3 कर दिया। सिंबल्स एंड एरो, फिर से इसको 3 कर दिया। लाइन्स ये फिक्स किया था हमने, इसको 3 वैल्यू दी थी, इसको 2 वैल्यू दिया था, कट कर दिया। यूनिट्स को हमने फिर से 0 कर देते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट इसके साथ हो जानी चाहिए और गैप 1.5 का था, ठीक है। ओके सेट करें, ठीक है। और भी वैल्यूज असाइन करनी थी, इसके ऊपर आए और यहाँ से असाइन कर दिया, ठीक है। फिर से मैंने वही गलती कर दी है, कोई बात नहीं, चलो एक बार तो मैं बता चुका हूँ, इसके बाद आपको खुद समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एंगल असाइन किया, एंगुलर पे आते हैं, इसके और इसके बीच का एंगल वैल्यू हमने असाइन कर दिया। फिर हमें एक और लीनियर असाइन करना था, लीनियर पे आते हैं और यहाँ से यहाँ तक के लीनियर वैल्यू को कट करके असाइन कर देते हैं। सो सिंपल वे में हमने इसको असाइन कर दिया। चलो रेडियस भी देना था, वो भी दे देता हूँ, लाइक बिल्कुल सेम दिखे, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना दिखे। डायमीटर आते हैं, इस पर डायमीटर असाइन कर दिया, करेक्ट है। इसके असाइन कर दिया डायमेंशन और इसके असाइन कर दिया डायमेंशन। अब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यूज थी पूरा स्टैंडर्ड वे में थी और इसकी जो वैल्यू थी उसमें क्या था, एनोटेटिव पार्ट था। कैसे पता चल रहा है, जब से अपने कर्सर को ओवर कर रहे हो तो आपको दिख रहा है एक सिंबल बन के आ रहा है, एक स्पेशल सिंबल बन के आ रहा है जो कह रहा है कि इस डायमेंशन में कुछ तो स्पेशल है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब डायग्राम को हमें प्रिंट करना है। अगर मैं इसको जूम करके इस लेवल पे प्रिंट करूं जहां पे इसके टेक्स्ट की वैल्यू दिख रही है तो हाँ ठीक है, चलो अच्छे से प्रिंट हो रहा है। बट मैं जूम आउट करके देख रहा हूं तो मुझे इसके टेक्स्ट की वैल्यू ना बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो नहीं रहा, ठीक है। रिप्रेजेंट नहीं हो रहा तो मुझे क्या करना होगा, इसके स्केल को बदलना होगा। स्केल मतलब क्या है कि अभी जो इसकी वैल्यूज है उसकी 1:1 की स्केलिंग पे, यानी कि जैसा दिखा वैसा बना दिया। अब मुझे क्या करना था, इसके जो वैल्यूज है ना 1:1 पे दिख नहीं रहे, 1:2 पे दिखेंगे या 1:3 पे दिखेंगे, तो मुझे इसकी स्केलिंग चेंज करनी होगी। स्केलिंग चेंज करने का क्या तरीका है, इसको सारे को स्केल कर दो एक साथ या फिर से व्हाइट टेक्स्ट स्टाइल पे आओ, इसकी वैल्यूज को बदलो या चेंज करो, ठीक है। तो वो एक लंबा प्रोसेस हमें लेना पड़ जाएगा। इससे बेटर है कि डायमेंशंस को आप एनोटेट कर दो। एनोटेट करने के बाद आपको स्टेटस बार में आना। ये आपका स्टेटस बार है, यहाँ पे दिख रहा है जो सिंबल जो इस पे दिख रहा था ना, वही सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये इसके साथ एनोटेट हुए पड़ा है। और अभी इसकी स्केलिंग क्या दिख रही है, 1:1 की दिख रही है। पर यहाँ पे देखो स्केलिंग क्या है, 1:1 की है। अगर इसकी स्केलिंग को चेंज करके मैं 1:2 करता हूँ तो जो भी एनोटेटिव वाला पार्ट है वो बाय डिफॉल्ट बड़ा हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट एनोटेटिव वाले पार्ट में बाय डिफॉल्ट चेंजेस आ जाएंगे। अगर मैं 1:4 करता हूँ तो उसमें देखो बाय डिफॉल्ट चेंज।
अगर मैं 1:8 करता हूँ बाय डिफॉल्ट, यानी इसके टेक्स्ट की वैल्यू ना अपने अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा, जैसा आप उसको सेट करना चाहो, छोटा करना चाहो कर जाओ, तो जो भी टेक्स्ट की वैल्यू उस पर असाइन किए रहोगे ना ऑटोमेटिक उससे क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज कम टू द एनोटेटिव। ये आपकी स्केलिंग में जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं किसी पार्ट को बहुत अच्छे से बन जाता है, क्योंकि आपको पता है मैकेनिकल के डायग्राम जितना हैवी होता है ना, आप खुद देखो रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत बड़े बड़े डायग्राम बनते हैं। अब उतना बड़ी सीट तो हम कभी लाएंगे नहीं ना, तो एक डायग्राम उस तरीके से बना के उसकी स्केलिंग 1:2 या 1:4 या 1:6 करके उसकी स्केलिंग करके पेज साइज पे एडजस्ट करते हैं और इस एडजस्टमेंट के साथ उसके प्रिंट को निकालना पड़ता है। तो ये स्केलिंग वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि जो हम डायमेंशन दे रहे हैं ना उसको एनोटेटिव टर्म में दें। क्यों? क्योंकि जब उसको मुझे उस तरीके से प्रिंट करना हो, अगर आपको प्रिंट की कोई झंझट नहीं पालनी, बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट साइज दिख रहा है, तो आप स्टैंडर्ड से भी काम कर सकते हो। बट याद रखना कि जो भी डायमेंशन और टेक्स्ट के चेंजेस होती है ना बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड्स में चल रहे होते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनोटेटिव पार्ट्स एंड द स्टैंडर्ड्स पार्ट। होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन। ये आई थिंक मैंने सब कुछ सारा डाउट्स क्लियर कर दिया। मैं बस क्रॉस चेक देख रहा था। हाँ, तो मैं सब कुछ क्लियर कर दिया आज के पूरे टॉपिक सेशंस में। ठीक है, सो होप कि सारा चीजें आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आता है, कहीं से कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। बिल्कुल हम आपको तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, आपका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, लाइक के साथ सब्सक्राइब कर लें अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो आप तो, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी जाए। सो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।